हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 7 और यहाँ पे पतिदेव चले गए थे सब्जी मंडी, क्योंकि उनको लेके आनी थी थोड़ी सी सब्जियाँ। और यहाँ पे मैं आके लग गई थी अपने घर के अंदर कामों में। तो यहाँ पे जो रैक था ना, इस पे बहुत ही ज़्यादा सामान फैल गया था, काफ़ी ज़्यादा मैशी दिख रहा था। तो यहाँ पे इसको मैं आज क्लीन कर दूंगी, जो भी सामान है उसको सेट करके लगा दूंगी। तो जो अभी इस पे जो सामान रखा हुआ है ना, शूज़ वगैरह, इनको डुग्गू के शूज़ को मैं अंदर उठा के रख दूंगी। और बाकी का जो बाहर ये जो बॉडी लोशन या ऑयल के जो बॉटल्स वगैरह हैं, ये थोड़े से फैल गए थे, इधर उधर हो रखे थे। मेडिसिन वगैरह के डब्बे हैं, इनको भी मैं कर दूंगी सेट सारी चीज़ों को। और डुग्गू के जो शूज़ वगैरह हैं उनको उठा के मैं अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पे जो रैक हमारा था वो क्लीन हो चुका था। मेडिसिन वगैरह के जो भी डब्बे मुझे लग रहे थे जो अंदर रखने के लिए थे, वो मैं अंदर ले गई थी रूम में और उस रैक में सेट कर दूंगी। यहाँ पे मम्मी सुबह उठ गई थी, तो यहाँ पे ना मैंने उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो सुबह सुबह दो उनका थायराइड की दवाई है, वो सुबह खाली पेट खानी होती है। तो वो उस दवाई को हमेशा गर्म पानी से ही खाती हैं, इसीलिए। यहाँ पे जो टोकरी में बर्तन मैंने वॉश करके रखे हुए थे, उनको भी मैं रात में जो मैं रख के गई थी, उनको भी मैं रैक में सेट कर दूंगी। जो भी बर्तन फैले रहते हैं, तो वो मैं ये काम मैं चाय बनाते उन कामों को मैं निपटा देती हूँ साथ के साथ ही। उसके बाद रूम वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दिए थे, जो अंदर साइड के रूम थे। गुड़िया रानी सुबह यहाँ पे उठी थी मेरे साथ, लेकिन वापस से फिर मैंने उसको सुला दिया था। तो यहाँ पे जो रूम थे अंदर के दोनों, वो उनमें मैं झाड़ू लगा दूंगी। बाहर का बैठक हमारा अभी रह गया था, वो मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, क्योंकि डुग्गू और मम्मी उस रूम में सो रहे थे, तो उस रूम को मैंने क्लीन नहीं किया था। यहाँ पे सुबह एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, सुबह जब मैं जल्दी उठती हूँ तभी। लेकिन सुबह जो झाड़ू लगती है ना, वो ऐसे ही लगा लेती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से फिर से झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा ली थी, वो रूम पूरा क्लीन हो चुका था। उसके बाद पतिदेव आ गए थे सब्जियां लेके, तो यहाँ पे जो सब्जियां थी उनको भी मैंने झाड़ू को छोड़ दिया था आधे पे। और यहाँ पे जो सब्जी थी उनको मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि सब्जियों में से ना बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कचरा निकल आता है। जैसे हरी मिर्च वगैरह है, उसमें पत्ते वगैरह काफ़ी निकल आते हैं। गोभी वगैरह है, वो उनके प्रॉपर हम मतलब वैसे नहीं रखते, उनको भी हल्का फुल्का कट करके रख देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े से ही ना बहुत सारा कचरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी सब्जियां हैं, पहले मैं उनको सेट कर दूंगी। उसके बाद अब मैं आंगन में और किचन साइड में झाड़ू लगा लूँगी। तो जो भी सब्जियां आई थी, सब्जी में थी बथुआ, मेथी, गोभी, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, आलू, शकरकंद, ये सारी चीज़ें उनको मैं कर दूंगी सारी चीज़ों को जहाँ की तहाँ सेट। गोभी मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, हरी सब्जियाँ जो भी हैं उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे हमारी सब्जियां जो थी वो सारी सेट हो गई थी। गोभी की पन्नी सिर्फ रह गई थी, तो वो बाहर मैं टोकरी में कॉर्नर में ही रख दूंगी, क्योंकि गोभी सूखने का कोई ऐसा डर नहीं होता है। आलू और शकरकंद मैंने साइड में रख दिए, इनको मैं वॉश करके रखूंगी इसीलिए। उसके बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे आंगन और किचन की साइड में हमारा झाड़ू रह रहा था, तो वो भी मैं लगा के ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद मुझे बैठक में जो कपड़े वगैरह हैं वो भी क्लीन कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बैठक में। तो बैठक में पहले मैं सोफ़े वगैरह के कपड़े हैं उनको बिछा लूँगी। और यहाँ पे मेरा मम्मी का डिस्कशन चल रहा था कि हमें कल काम कैसे करना है, क्या करना है। साथ साथ उनसे बातें करती जा रही थी और बाकी के काम मैं अपने करती जा रही थी खत्म। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोफ़े की साइड में डस्टिंग कर ली थी, और उसके बाद अब मैं जो कपड़े हैं सोफ़े के पर्दे वगैरह सही से करने के बाद, उसके बाद मैं इन कपड़ों को बिछा दूँगी। यहाँ पे हमारे सोफ़े के कपड़े जो थे वो मैंने बिछा दिए थे। अब बारी आ गई थी खाट पे बेडशीट डालने की। तो यहाँ पे जो बेडशीट है उसको भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी। कंबल वगैरह मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था। और अभी हमारे यहाँ पे कल बारिश हुई थी, तो बिल्कुल भी धूप तो बिल्कुल थी ही नहीं नाम के लिए भी। एकदम से ऐसा मौसम हो रखा था। ये सारा काम निपटाते निपटाते मुझे करीब
12 के करीब बज गया होगा, क्योंकि सारा चीज़ अंदर से डीप क्लीनिंग करते हुए लाना तो फिर टाइम लग ही जाता है इन चीज़ों में। और बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर ही देते, कहीं कुछ लगा ही रहता है उनका भी। तो यहाँ पे जो बैठक की जो बेडशीट थी उसको मैं बिछा दूंगी, और यहाँ पे तकिए सेट करने के बाद जो कंबल है हमारा उसको भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद बैठक और गैलरी की साइड में मैं लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू। तो झाड़ू आज मैं ऊपर जीने से भी लगा के लाई हूँ, गुमटी वगैरह से। तो वहाँ पे ना बहुत सारे गमले रखे हुए थे, तो जो पत्ते वगैरह है ना बहुत सारे झड़ जाते हैं। जैसे जो पत्ते सूखने लगते हैं तो वो अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, पौधे वगैरह जो लगे हुए हैं उनसे। तो वो पत्ते भी वहाँ पे पड़े हुए थे, तो बहुत सारा मतलब काफ़ी सारा कचरा निकल आया था पत्तों का। तो यहाँ पे गैलरी और बैठक वगैरह में भी हमारी झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे जो आलू की पैकेट थी उसको मैंने खोल लिया था। सिंक में मैंने पानी ना ब्लॉक कर दिया था, तो उसमें पानी भर गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं टोकरी जो है उसको निकाल लूँगी, और यहाँ पे जो भी आलू है उनको मैं अच्छे से धुल के रख लूँगी। आलू और शकरकंद मैं एक ही टोकरी में रख दूँगी धुल के। तो बस अभी उसके बाद मुझे जो आंगन में वॉश बेसिन लगा हुआ है वो भी क्लीन करना है, क्योंकि वॉश बेसिन पे ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम लोग हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे निशान से आ रहे थे। और लाइट कलर है तो उस पर ना बहुत ही जल्दी दिखने लगता है, लेकिन देखने में भी लाइट कलर ही अच्छा लगता है वॉश बेसिन का। तो इसीलिए यहाँ पे जो मिरर वगैरह लगा हुआ है उस पे भी मैं अच्छे से स्क्रब करके, और यहाँ पे उसको भी पानी से धुल दूँगी। साइड में हमारा पानी जो था वो गर्म होने के लिए मैंने लगा दिया था, क्योंकि मुझे आज सर धोना है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि सर धोना है लेकिन धो ही नहीं पा रही थी इसीलिए। तो यहाँ पे जो वॉश बेसिन के नीचे साइड का एरिया था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। सारे काम खत्म करने के बाद मैंने सर अपना धुल लिया था और मैं नहा के आ गई थी यहाँ पे रूम में। तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, जो मैं धूप में जाके बाल सुखा लेती, और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे अंदर रूम में आ गई थी, और मैंने यहाँ पे ड्रायर सेट कर लिया था, और यहाँ पे मेरे बाल जो है ना वो अच्छे से सूख गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कल DIY क्रीम अपने लिए बनाया था उसको मैं यूज़ कर लूँगी। और ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, मतलब एक दिन में ही मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं जो अच्छे से जो अपना सिंदूर वगैरह लगा के, उसके बाद बाल हमारे सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ना ऑयलिंग वगैरह भी कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर बाल ना इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। और यहाँ पे मेरे बाल ना इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वॉश करने में, ऑयलिंग करने में एक, मतलब ऐसे मैं जैसे हाथ से ऐसे करती हूँ ना तो बहुत सारे बाल टूट के आ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाल जो हमारे हैं वो उनको मैं सुलझा लेती हूँ, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, और गर्म कपड़ों में ना बाल एकदम से ऐसे चिपक जाते हैं। उसके बाद बाल हमारे सुलझ चुके थे। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपनी चोटी, और यहाँ पे उसके बाद मैं चली जाऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर दीदी आई हुई है, तो उनके लिए मैं पानी वगैरह तो उनको मैं दे आई थी जाके। अभी मैं फ़िलहाल उनके लिए चाय वगैरह भी मुझे बनानी है। तो फटाफट से यहाँ पे जो चोटी है मैंने ऐसे ही बना ली थी, और वापस से मैं चली जाऊँगी बाहर। तो यहाँ पे दीदी वगैरह, कान्हा, सभी लोग बैठे हुए थे बाहर। तो यहाँ पे चाय बना के मैं ले गई थी। तो अब हम सब लोग अपना चेयर वगैरह डाल के अच्छे से अपना चाय एंजॉय की। उसके बाद पतिदेव लेके आए थे समोसे, तो यहाँ पे हम सभी अपना समोसे खा रहे थे। यहाँ पे मुझे दे दिया गया था ये काम सबको सर्व करने का, सभी अपना बैठ गए थे खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा और क्या कहते हैं पतिदेव का डिस्कशन चल रहा था कि आप कहाँ से लेके आए हो, तो वही मैं उनसे पूछ रही थी। तो यहाँ पे जो चटनी वगैरह थी उनको मैंने निकाल लिया था, और अब हम करेंगे अपने समोसे एंजॉय। अरे भैया तुमने, मैंने तुमसे एक कहा था, एक ही तो डंडी हटाई, क्यों यहाँ की हटाई, यहाँ की हटाई? हाँ तो यहाँ भी, अच्छा यहाँ पे लगी थी। हाँ ये 44 है। हटा दो। हाँ क्या है ये? एक मिनट रुक जा भैया, रुक जा, एक मिनट बताओ। 47 ये तो चुप रही हो, चुप रही हो, बिल्कुल बिल्कुल चुप रही हो। पता ही नहीं वो पता ही ना, चुप रहेगा ना, मुझे पता नहीं है। इस गेम में मैं, मम्मी, कन्हैया सब हार गए थे यार, ये मुझे पता है। बस
हो जा, चुप रही है बिल्कुल। हो गया 100 यहाँ चला तो सही भाई साहब, सही चला सही चला। तेरे कैसे देखा? मेरे को पता है यहाँ पे कितने टाइम से है। चलो ठीक है, ये पता है ना तुम्हें, ये वाला पता है ना? नहीं मान सकते हैं कि दीदी ने टीचिंग की है, मान सकते हैं मान सकते हैं मान सकते हैं। ये मैंने कन्हैया। तो यहाँ पे ना पतिदेव ने गेम दिया था, मतलब इस टाइप से 44 बना दिया था जो कलर पेंसिल होते हैं उनसे। और यहाँ पे सच में इस टाइम पे इतना दिमाग एकदम से घूम जाता है ना कि 50 के आगे आपको सोच ही नहीं पाते हो। वो तो कान्हा ने दीदी को हिंट दे दी थी, इसीलिए दीदी ने बना लिया। जब हम लोगों से पतिदेव ने पूछा था तो हमें तो सच में कुछ भी समझ में आया ही नहीं था। उसके बाद सबके साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो आज खाने में मैं बना रही थी दाल बाटी, और मम्मी को बाटी पसंद नहीं है, डुग्गू को भी पसंद नहीं है, वो भी नहीं खाता है। तो यहाँ पे उसके लिए और मम्मी के लिए मैं सेक दूंगी रोटियाँ, और बाकी सबके लिए मैं बाटी बना रही हूँ। तो बाटी मैंने साइड में तंदूर में रख दी थी, और दाल जो थी दाल भी हमारी रेडी हो गई थी। तो उसके यहाँ पे जो हमारी बाटी थी वो भी बन के हो गई थी रेडी। तो बाटियों को मैंने एक जो तसला टाइप से होता है उसमें निकाल लिया था, और ऊपर से डाल दिया था इसमें घी। और यहाँ पे आलू मैशर की हेल्प से ना ये इन बाटियों को मैं तोड़ दूंगी, क्योंकि हाथ से तोड़ते ना एकदम गर्म गर्म बाटी होती है तो हाथ ना जल जाता है। और जब तक इन बाटियों को हेल्प से हम हल्के से दबाएंगे नहीं तब तक इनमें ना घी जो हमने ऊपर से डाला है वो इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तब तक टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे थाली हमारी बनके हो गई थी रेडी, तली हुई मिर्च, दाल और साथ में थी बाटी। उसके बाद खाना पीना खा के मैं आ गई थी किचन में वापस से, क्योंकि मैंने करना था किचन बर्तन। तो यहाँ पे जो गैस थी उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। उसके बाद जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन थे उनको भी मैं कर लूँगी यहाँ पे वॉश। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।